जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि को सराहा और बोली, संसार में तेरे समान मेरा हितैषी दूसरा कोई नहीं है। तू मुझ बहे जाने वाली के लिए सहारा बन गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को अनेक प्रकार से आदर देकर रानी कैकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए धरती बन गई। कपट रूपी जल पाकर उसमें अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते और अंत में दुख रूपी इसका फल निकलेगा। तब कैकई कुपित होने का वेश बनाकर कोप भवन में जा सोई तथा राज्य करते हुए अपनी दुष्ट बुद्धि के कारण नष्ट हो गई। पूरे राजमहल और नगर भर में धूम मची हुई थी। इस कुचाल को कोई नहीं समझ सका। नगर के सब स्त्री पुरुष आनंदित होकर मंगलाचरण करते हुए सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ थी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे। वे मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास गए तथा उनके प्रेम को पहचानकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनका आदर किया और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करते हुए घर लौटे और कहने लगे, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। भगवान हमें यही वरदान दें कि हम अपने कर्म वर्ष जिस जिस योनि में भी जन्म लें उस योनि में हम सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक चलता रहे। नगर में सबकी यही इच्छा थी, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन थी। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच व्यक्ति के मतानुसार चलने से चतुराई नष्ट हो जाती है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं पड़ते। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर निर्भर है और संपूर्ण राजा जिनकी ओर देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोटें भी सहने वाले हैं, वही कामदेव के पुष्प बाण द्वारा मारे गए। राजा डरते डरते कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी थी। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी। शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया था। दुर्बुद्धि कैकई का यह बुरा वेश ऐसा शोभायमान हो रहा है मानो उसके विधवापन की सूचना हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो। यह कहकर राजा ने उसे अपने हाथ से स्पर्श किया तो उसने उनके हाथ को झटक कर हटा दिया और ऐसे देखने लगी मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदान उस नागिन की दो जीभें और दो दांत हैं तथा वह उसके लिए मर्म स्थल देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। वे बार बार कह रहे थे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया।
किसके दो सिर हैं, यमराज किसे अपने लोक ले जाना चाहते हैं, कहो किस कंगाल को राजा कर दूं या किस देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ, कीड़े मकोड़ों के समान नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा ही तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना रहता है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही मांग ले और अपने सुंदर अंगों को आभूषणों से सजा। मन में मौका बेमौका तो विचार कर देख। हे प्रिय, शीघ्र ही इस बुरे कुवेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध पर विचार कर मंद बुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। कैकई को अपने में अनुरक्त जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल वाणी में बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के भदावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए तू मंगल साज सज। यह सुनते ही कैकई का कठोर हृदय फटने लगा, मानो कोई पका हुआ फोड़ा छू गया हो। लेकिन इस पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, क्योंकि चोर की स्त्री कपट होकर नहीं रोती। राजा उसकी चतुराई को नहीं समझ सके, क्योंकि वह कुटिल शिरोमणि मंथरा रूपी गुरु की पढ़ाई हुई थी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र भी अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत लगाओ, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं। क्या करोड़ों घुंग चिया मिलकर भी पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के कैकई हंसकर बोली, मानो उसने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी आंखों पर की टोपी खोल दी हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, तथा भीलनी की तरह कैकई उस पर अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।